हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर व भारत जोड़ो यात्रा के करनाल प्रभारी कुलदीप शर्मा ने प्रदेश में यात्रा के दूसरे चरण को लेकर विस्तार से जानकारी साझा की। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 5 जनवरी की शाम को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई करते हुए पानीपत में प्रवेश करेंगे। उसको दूर करने के लिए राहुल गांधी जी की ये पद यात्रा चल रही है, आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां की जा रही है। तैयारियां पूरी हैं, लोगों ने अपने स्वागत के गेट लगा दिए हैं, फ्लैक्स लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं, हर तरह से मतलब लोग इंतजार कर रहे हैं अभी कब ये 7 तारीख आए और हम पूरे जोर शोर से राहुल गांधी जी का स्वागत करें, क्योंकि लोग बीजेपी से बड़े परेशान हो गए हैं। इन्होंने जो झूठ लोगों में बोल के वोट लिए हैं, हम विकास कराएंगे, हमें रोजगार देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन सारा उसके उलट हुआ है। महंगाई पूरे जोरों से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों में नफरत, गिरना और एक डर का जो माहौल इन्होंने पैदा कर दिया है, वो दूर करने के लिए, आपस में भाईचारा का संदेश देने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। किस तरह का स्वागत किया जाएगा? स्वागत है बड़ा जोश में किया जाएगा, बड़े उत्साह से किया जाएगा। थैंक यू सर। आपको 4 महीने में ये उद्देश्य समझ नहीं आया? सर टी-शर्ट पे बड़े सवाल उठ। देखिए, देश के अंदर ये विभिन्नताओं का दोष है। इट्स ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री इज यूनिटी। यहाँ किस प्रकार से एक इस भारत की जो फैब्रिक को फाड़ने का प्रयास किया जाता है, वोटों के लिए देश की, संविधान की, भारत की मूल भावना पर प्रहार होता है। कहीं क्षेत्रवाद की बात होती है, कहीं जातिवाद की बात होती है, कहीं धर्म की राजनीति है, और धर्म की और जाति और क्षेत्र की राजनीति पर वोट बटोरने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या ये देश के लिए ठीक है? उद्देश्य यही है। एक सेकंड, देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉल। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि पानीपत का देश की इतिहास में और राजनीति में बहुत बड़ा महत्व है। पानीपत का महत्व इसलिए है कि पानीपत में जब लड़ाई होती है तो शासक दल हारता है। लिख लो मेरी बात, जो भी देश का शासक रहा वो पानीपत में जब लड़ा तो हार गया, दूसरे आदमी ने कब्जा किया। अब शासक है बीजेपी, मैदान है पानीपत का। तो यहां पर पानीपत के अंदर रैली की सफलता इस दीवार की, इस सरकार की नींव को हिला दे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया और भाजपा के कुछ नेता का कहना है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने काफी इसके खिलाफ बोला। और कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था, जिसमें धर्म जीता था, अधर्म हारा था। बड़ी सेना हारी थी, छोटी सेना जीती थी, क्योंकि सिद्धांत था। इसलिए हमने कुरुक्षेत्र को चुना, और कुरुक्षेत्र भारत के राजनीतिक नहीं, धार्मिक संस्कृति का केंद्र है, इसलिए उसको चुना। करनाल भी दानवीर कर्ण की नगरी है, तो ये भी एक बहुत मजबूत स्थल है, इस पर भी कुछ कहना चाहिए। करनाल, राहुल गांधी ने इसके महत्व को समझते हुए करनाल शहर के अंदर से गुजरने का फैसला किया है, ताकि करनाल के लोगों का प्यार, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद वो प्राप्त कर सके। और उन्होंने ये भी चुना है कि करनाल के अंदर मैं रात को रुकूं, ताकि करनाल, हाँ आप बोलिए। पार्टी है, उसके तत्कालीन नेताओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, भारत का नहीं दिया, देश का। एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का हो, वीर सावरकर का नाम लेते हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो विश्व हिंदू परिषद के थे, समझिए। एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का हो, अब ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं के बुत लगे हैं, उनके नाम से
एक परिवार के नाम से है। मुझे बताइए, इस शहर में क्या गांधी जी का बुत नहीं लगा है? शहीद भगत सिंह जी का, लाला लाजपत राय का, सुभाष चंद्र बोस का, किसानों का, बुद्ध का, किसका नहीं लगा? पटेल साहब। किसके नाम की कॉलोनी यहाँ नहीं है? और इस प्रदेश में नहीं, देश में कोई ऐसा स्थान, राज्य बता दीजिए जहां पर देश के जिन शूरवीरों के नाम मैंने लिए हैं, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री नगर नहीं है क्या? तो क्या क्यों कहा जा रहा है? क्यों ऐसी बातें? नेगेटिव सोच कि नहीं, एक परिवार कैसे है? सबका है। हाँ, तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुमने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं। इंदिरा जी का कत्ल हो गया, इंदिरा जी के बुत लगेंगे। राजीव जी का कत्ल हो गया, लगेंगे। जेल गए हैं पंडित नेहरू 11 साल के लिए, जेल बनेंगे उनका। तुम बताओ तुम्हारा क्यों लगाया गया? हाँ, अटल जी का है, उन्होंने, उनका देश के प्रति कंट्रीब्यूशन है। ये हमारी पॉजिटिव सोच है, ये उनकी नेगेटिव सोच है जो आप बात कर रहे थे। हमारी पॉजिटिव ये है, अटल जी देश के प्रख्यात नेता रहे हैं, उन्होंने देश का अच्छा नेतृत्व किया, इसलिए उनके लगने चाहिए। यार, राहुल गांधी जी के अभी तक 8 से 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जब से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई है। तो करनाल या पानीपत में उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी कोई जानकारी? कुरुक्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया। सर, एक बड़ा सवाल है, करनाल से क्यों बचते फिर रहे हैं राहुल जी? की रैली रख दी वहां पर पानीपत में, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी कुरुक्षेत्र में, मुख्यमंत्री का गृह जिला है ये करनाल, यहाँ कुछ कार्यक्रम रखना चाहिए था सर। देखिए, ऐसा है, कार्यक्रम वो यहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं और कैसे अट्रैक्शंस होगा? इसलिए पानीपत जो है वो हम आपको लेके चलेंगे ना साथ, मैच जहाँ होगा वहाँ भी लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी बात हो राहुल जी से। ऐसी क्या बात, आप क्यों ऐसी निराशा की बात कर रहे हैं? हमारा मैच आप थोड़ी, अब मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर, मीडिया राहुल जी का मैच, लेकिन ये है कि अगर खेल मंत्री जी की बात आप कह रहे हैं तो सरकार की एक बहुत बड़ी जवाबदेही है, सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। खेल मंत्री पर आरोप लगे हैं और उनकी एक निष्पक्ष जांच समाज चाहता है। धनखड़ खाप ने मांग की है और क्यों जांच ना हो और निष्पक्ष जांच के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसमें कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है जब तक खेल मंत्री मंत्री हैं, तो उसी सरकार में कौन सी निष्पक्ष जांच हो जाएगी जिसके वो मंत्री हैं? सिर्फ उस महकमे से। क्या ये भी पहली बार सुना है सर कि वापस दे दिया, या तो मुख्यमंत्री ले सकते थे या रिजाइन देना बनता था, और ये वापस देने वाला नया चलन क्या है सर? गृह मंत्री की भी इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं जी, सुनाई नहीं करी उन्होंने। देखिए, मैं विज जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने भी इस जांच से अपना पल्ला बड़ी कुशलता से झाड़ने का प्रयास किया है, लेकिन गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच किस प्रकार से हो ताकि खेल मंत्री का जिस प्रकार से व्यवहार रहा है एक महिला के प्रति, एक कोच के प्रति, एक एम्प्लॉय के प्रति, एक क्वेश्चनेबल बिहेवियर जो है उस पर किस प्रकार से ये सुनिश्चित करना चाहिए उन लोगों को जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है। कांग्रेस राहुल गांधी जी के यहाँ पर भारत जोड़ो आगमन से आप अब कांग्रेस को कहाँ तक मजबूत समझ रहे हैं और क्या उसका वो है? देखिए, राजनीति में अपना अपना आकलन रहता है। मैंने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी का स्वागत पहली चरण की यात्रा में हरियाणा में हुआ, मैंने आज तक नहीं देखा किसी नेता का। और राजनीति में बहुत बड़े संकेत हुआ सर, पहले कोई आया भी तो नहीं है, आए हैं। उस टाइम आप पत्रकारिता नहीं करते थे, यात्रा में जी। उस टाइम